साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस लाइव में जुड़े। जो बीएसटीसी बीएड विवाद और जो 26 अक्टूबर को आंदोलन और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी है वो पिंटू सिंह हाय, नमस्कार आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें और इस लाइव को शेयर करें और जितना हो सके उतने जल्दी आप सभी जुड़ें। सोनू चौधरी जी नमस्कार साहब, नमस्कार। आप सभी शेयर करें ग्रुप के अंदर तमाम जगह। आज बहुत महत्वपूर्ण है और 26 जो अक्टूबर को सुनवाई, इसी के साथ जो 11 अक्टूबर को बीएसटीसी संघर्ष समिति के द्वारा ऐलान किया गया महा आंदोलन, उसकी चीज को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा। सभी साथियों से जुड़े और शेयर कीजिए। जो आज का जो इस लाइव के माध्यम से जो विशेष मुद्दे हैं वो जो बीएसटीसी बीएड विवाद की जो सुनवाई 26 अक्टूबर को है उसके साथ को लेकर के कुछ विशेष चर्चा है। और बीएसटीसी संघर्ष समिति के द्वारा घोषित जो आंदोलन है 11 अक्टूबर को, जो शहीद स्मारक के सिंधी कैंप पर जो होगा, उसको लेकर के इसी के साथ में बीएड साथियों की तरफ से कई सवाल आए मेरे पास से कि जो बीएड के धारियों को जो याचिकाकर्ता बनने का जो बोला जा रहा है, इसी के साथ में जो रीट लेवल 2 का पेपर आउट हुआ है, क्या रीट लेवल 1 की क्या स्थिति है, उसको कोई आंच आएगी। इसी के साथ में डीएसएसबी का मामला पंजाब हाईकोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए एफिडेविट में क्या पॉजिटिव मामला है। इसी के साथ जो रीट प्रथम लेवल का, रीट लेवल 1 का जो कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी, कुछ प्रश्नों पर विवाद जो चल रहा है उसको लेकर के भी कुछ विशेष मुद्दों को मैं चर्चा करूंगा। ये जो तमाम मुद्दे बताए हैं वो तमाम मुद्दों पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा। जो कमेंट में आप सभी का अभिवादन है वो स्वीकार है। और वीडियो में क्लियरिटी कम है, नितेश जांगीर जी बोल रहे हैं आवाज आपके पास आ रही है तो क्लियरिटी से क्या लेना देना है। मैं क्षमा चाहूंगा कि ये वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही होगी क्योंकि ये लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी की वजह से है। लेकिन आवाज यदि आपके पास आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो स्ट्रीम में जो क्वालिटी है उसको जो पिक्सल जो 360 है उससे आप 720 या जो भी आपका 640 होता है उससे पिक्सल में कन्वर्ट कर लीजिए। 240 से क्वालिटी आप बढ़ाओगे तो मे भी थोड़ी बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आवाज बिल्कुल साफ है तो नितेश जी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को आवाज, मेरा जो संदेश जो विषय है वो आपके पास पहुंचना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो की क्लियरिटी का जो मुद्दा है उसको करेंगे आने वाले समय में क्लियर। जो मैंने शुरुआत में जो मुद्दे बताए उन सभी मुद्दों पर मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। और 3.25 मिनट के समथिंग हो गए हैं मुझे लाइव आए हुए, और जो 119 लोग जो देख रहे हैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो अपनी समिति का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर सभी को बोलिए कि सभी इस लाइव में जुड़ें। और बाकी आप फेसबुक और तमाम जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप शेयर कीजिए लिंक को कि सभी साथी जुड़ें। ईश्वर लाल जी प्रतापगढ़ पैराग्राफ, मनोहर लाल चौधरी जी बोलो श्योर। अब देखो मार्क्स का कट ऑफ का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो नमस्कार, जो आपका सभी का अभिवादन स्वीकार है। प्रीति सिंह धौलपुर से बोल रहे हैं कि सर बीएड को शामिल नहीं होना चाहिए। कोशिश वही है और उसको शामिल नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी प्रयास करना क्यों ना पड़े। और बीएसटीसी के हनुमान जी को जय श्री राम, जय श्री राम। और हम जीतेंगे सर, सोनू जी बेनीवाल साहब ने बोला है कि जीतेंगे, श्योर जीतेंगे, क्यों नहीं। केस जब एविडेंस ही अपने पास है, विपक्ष के पास तो इतना ही आता है कि एकेडमिक अथॉरिटी है, एनसीटी के पास पावर है, बाकी कोई उनके पास से कानूनी रूप से कोई प्रमाण नहीं आते। एक नया और आया, एक पहले एनसीटी का बनाया हुआ कानून उनके द्वारा प्रमाण दिया गया था, उसके बाद एक एकेडमिक अथॉरिटी आई, अभी एक आर्टिकल 129 आया है उनके पास। चलो कुछ नया नया सोच करके ला रहे हैं। सभी 138 लोग जुड़ चुके हैं और
मैं अपनी जो बात है विषयों पर चर्चा करता हूँ, जो भी साथी नया आता है वो शुरुआत से देख लीजिएगा और पूरी बातों पर जिन मुद्दों को लेकर के आया हूँ, सुनवाई कब है बीएसटीसी बीएड विवाद की, इस पर सबसे पहले बात करता हूँ। वैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि 26 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में सुनवाई होगी। अभी किस बेंच में होगी वो अभी तय नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो नए सीजीआई आएँगे, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राजस्थान के जो होंगे, उनके पास ही मैटर लगेगा, लेकिन वो हाई कोर्ट तय करेगा कि कब किसके पास लगेगा। कोशिश अपनी यही रहेगी। अब जो दूसरा जो आंदोलन 11 अक्टूबर 2021 को जो बीएसटीसी संघर्ष समिति के द्वारा जो किया जा रहा है जयपुर में शहीद स्मारक सिंधी कैंप के पास। साथ ही उसमें आप सभी अपनी इस बीएसटीसी की जो हक लेने के लिए और इस बीएसटीसी को जिंदा रखने के लिए उस आंदोलन में आप सभी को आना ज़रूरी है। उस आंदोलन में बहुत बड़ी एक आपके सामने सभी चीज़ें भी रखी जाएँगी, केस से संबंधित सरकार के पास भी आपकी आवाज़ पहुँचेगी, तमाम जो मुद्दे हैं वो सभी चीज़ों पर आप लोग भी आपस में सभी शंकाओं को दूर और सरकार के पास अपनी उस ताकत से उस एक भीड़ के माध्यम से आप अपनी आवाज़ पहुँचा पाओगे। यदि बहुत कम संख्या में आप लोग आओगे, तो किस समिति को दोष मत देना। बीएसटीसी संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं, जो पहले मेहनत करी, अभी मेहनत कर रही, लगातार से जो मेहनत कर रहे हैं, उनको दोष मत देना। सरकार को और मजबूत करना है और सरकार को साथ में लेना है और भारत सरकार के खिलाफ आपको मैसेज देना है, उस एनसीटी के कानून के खिलाफ, तो आपको 11 अक्टूबर को जाना होगा। अब 11 अक्टूबर बीएसटीसी संघर्ष समिति ने यूट्यूब जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें 33 जिलों की एक कार्यकारिणी के सदस्य घोषित किए हैं, जहां पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर है उस टेलीग्राम चैनल में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप सभी मिलजुल करके आपस में बातचीत करके और एक साथ आ सकें, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो, सभी प्रकार के सवालों के जवाब उस टेलीग्राम चैनल में दिए जाते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में जुड़िए आप। वैसे मेरे जो यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी के अंदर भी लिंक डाला हुआ है, आप देखोगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो सभी जो जिलों के कोऑर्डिनेटर हैं, जो तय किए हैं समिति ने, वहाँ उनसे आप संपर्क करिए। कैसे जाना है, किस रूट से जाना है, कहाँ जाना है, पूरी चीज़ें वो लोग आपको बताएँगे। ये इसी के साथ आंदोलन में आपको ताकत ज़रूरी है, आप सभी का सहयोग ज़रूरी है, तभी केस और मजबूत बनेगा। इसी के साथ में जो जो दोस्तों एक बीएड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो बीएड के केस लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से एक फैलाया जा रही है बातें कि बीएड वाले याचिकाकर्ता बने सभी। इसी पर मेरे पास कई बीएड धारियों के फ़ोन आए कि बीएड वालों को याचिकाकर्ता बनना ज़रूरी है क्या? क्या उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा? ये मामला एक बीएसटीसी बीएड विवाद का है, लेकिन कुछ मैसेज कुछ मामलों में आपके समक्ष है, क्लियरिटी होनी चाहिए, उस चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको गुमराह नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बीएड सभी बीएड वालों को याचिकाकर्ता बनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जब शुरुआत में बीएड की तरफ से केस लगाया गया था, तब भी आपको बोला था कि सभी को याचिकाकर्ता बनना ज़रूरी है, तभी फॉर्म भरवाए जाएँ। लेकिन सरकार ने निर्णय लेते हुए हाई कोर्ट के निर्देश पर सभी को फॉर्म भरने का आदेश दिया था, आपको मालूम है। तो यदि ये बीएड के पक्ष में फैसला आएगा तो सभी पर लागू होगा, बीएड वालों को याचिकाकर्ता सभी को बनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आदेश लागू होगा, जब सभी से फॉर्म भरवाए गए हैं, सभी ने एग्ज़ाम दिया है, तो यदि शामिल होंगे तो सभी से फॉर्म सभी को जॉइनिंग मिलेगी। तो बीएड वालों को प्रत्येक को याचिकाकर्ता बनने की, पिटिशनर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मात्र एक लोगों के द्वारा आपको गुमराह किया जाता है कि यदि पिटिशनर को ही वो जॉइनिंग मिलती तो आप सभी से एग्ज़ाम क्यों दिलवाएँ? हाई कोर्ट के निर्देश पर। तो वो चीज़ें क्या है कि लोग अपने दुकानें चलाने के लिए, लोग अपने बिज़नेस को बना लिया है इस सिस्टम को, और अपना पैसा अच्छा कमाने के लिए जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि इतने फ्लैट, इतनी गाड़ियाँ, कम से कम वो अपना भी तो देखें। ये ही इतना मेरा संदेश है, लेकिन मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पर नहीं। लेकिन कोई भी हो इस तरह का जो करता है उसको सोचना चाहिए। बीएड को याचिकाकर्ता बनने की प्रत्येक को कोई ज़रूरत नहीं है, जो आदेश होगा वो सभी का होगा। जो बाहर होंगे तो सभी बीएड वाले बाहर होंगे, चाहे याचिकाकर्ता हो या नहीं हो। यदि शामिल होंगे तो सभी होंगे, चाहे वो याचिकाकर्ता हो या ना हो। तो ये चीज़ें साफ-साफ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सभी बीएड वालों को याचिकाकर्ता बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो आदेश होगा वो सभी पर लागू होगा।
चाहे हाई कोर्ट दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे, कोई भी कोर्ट आदेश दे। क्योंकि सरकार ने उस कोर्ट के आदेश को लेते हुए अपनी संशोधित विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी से फॉर्म भरवाने का आदेश दिया था। तो ये चीज़ें हैं बीएड के याचिकाकर्ता को लेकर के मैंने एक क्लियर स्थिति कर दी है। इसी के साथ में रीट 2021 का जो पेपर आउट को लेकर के जो प्रकरण है, इसमें भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि रीट 2021 के प्रथम लेवल के पेपर में किसी प्रकार का कोई भी मामला ऐसा सामने नहीं आया है, न ही हाई कोर्ट में इस तरह का मामला गया है। यदि कोई लेके भी जाएगा तो प्रथम लेवल का मामला पेपर आउट को लेकर के तो कोई भी उसका सारांश नहीं, क्योंकि उसमें ना कोई एसओजी ने पकड़ा है, ना कोई सोशल मीडिया या तमाम माध्यम से वो पेपर आउट होने की खबर आई है रीट 2021 प्रथम लेवल की। हाँ, दोस्तों लेवल 2 का पेपर आउट हुआ है जिसमें कोई शंका नहीं है। कितने बड़े स्तर पर हुआ है ये जाँच का विषय है, लेकिन पेपर आउट हुआ है और पेपर पहले ही निकल चुका है। काफ़ी लोग हैं कांग्रेस को दोषी बताते हैं, मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ। चाहे सरकार कौन-सी भी हो सभी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा सभी सरकारों में पेपर आउट हुआ है। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं। रीट 2000 आप 18 की बात करोगे उस समय लेवल 2 का पेपर व्हाट्सएप पर आया था। कम से कम ये कांग्रेस को शुक्रिया दीजिए कि आपका एसओजी गठित करके कम से कम इतने लोगों को पकड़ा तो शुरू। एसओजी तो गठित की, एसओजी जाँच तो कर रही है। उस समय 2018 में लेवल 2 का पेपर व्हाट्सएप पर आया था, उस समय एसओजी भी गठित नहीं करी थी। कम से कम उस उतनी तानाशाही तो इस सरकार की नहीं है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एसओजी गठित होती है, चाहे कौन-सी भी सरकार हो, जाँच होती है, कई पेपर शुरुआत में ही आउट घोषित कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन आखिर मामला एसओजी करती क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। इस भर्ती का नहीं है कई चीज़ें। अभी हाल ही में पीछे आपने आरएएस इंटरव्यू का मामला देखा था। कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी कमेंटों के जवाब लास्ट में दूँगा। आरएएस इंटरव्यू में आरपीएससी के कई सदस्य कई नहीं एक सदस्य का नाम सामने आया था आरपीएससी के इंटरव्यू में। उस समय एसीबी ने पकड़ा भी था और घूस लेते हुए भी लोगों को पकड़ा था दूसरों के माध्यम से और उस इंटरव्यू में बहुत बड़ी कई तरह के मामले सामने आए थे। लेकिन आज उस एसओजी की जाँच का उसका क्या हुआ? कि कोई भी आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना किसी ने इस्तीफा दिया, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उस मामले का क्या हुआ? ये बेरोज़गार संगठन के जो नेता हैं तमाम, जो कोई भी हो चाहे जो किसी भी तरह पक्ष की तरफ से मामले को लीड करते हैं, वो सवाल भाजपा को भी पूछना चाहिए, वो सवाल संगठनों को भी पूछना चाहिए, उस मामले का क्या हुआ? जो जेईएन का पेपर पहले आउट हुआ था, लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ था, उसमें क्या हुआ? उस जाँच की क्या स्थिति है? कुछ नहीं होता है, एक बार पकड़ते हैं उसके बाद ज़मानत होकर के बाहर आ जाते हैं, मामला दबा दिया जाता है। चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार अपने लोगों को वो छुड़वा लेते हैं और यही काम है। तभी तो बार-बार पेपर आउट होता है। गैर ज़मानती कानून होना चाहिए, एक बार यदि पकड़ में आ गया तो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये बात सही है क्योंकि वो ही गैंग होती है, पुनः उसी गैंग को स्वाद होता है कि कुछ होना नहीं है, वो इसीलिए करते हैं। तो ये पेपर आउट को लेकर के रीट लेवल 2 का पेपर हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट इस मामले में क्या तय करती है? लेकिन ये बात सही है, चाहे एसओजी यदि तय तक जाएगी पूरे मामले को या सीबीआई जाँच होगी तो पेपर आउट हो सकता है, पेपर रद्द हो सकता है। लेकिन उसमें देखा जाएगा कि सरकार की तानाशाही कितनी चलती है। मैं क्लियर मैसेज देता हूँ। लेकिन लेवल 1 पर किसी प्रकार का कोई आँच नहीं है, उसके आंसर की जाएगी, उसका रिज़ल्ट भी जारी होगा और बीएसटीसी वाले अपने उस बीएसटीसी बीएड विवाद के केस को मजबूत बनाएँ ताकि आप अपने केस को जीत सकें। लेकिन लेवल 2 के पेपर में रद्द हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी 2018 के अंदर भी ये मामला हुआ था। जो ही पेपर आउट होने के बाद हाई कोर्ट में गया तो 2 तरह की गैंग सक्रिय होती है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो चाहता है कि पेपर आउट नहीं हो, एक वो चाहता है पेपर आउट हो। ये आज की स्थिति में भी है, उस समय भी यही स्थिति थी, लेकिन उस समय बेरोज़गार संगठन के नेता क्या कर रहे थे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का। उस समय एसओजी जाँच गठित क्यों नहीं की गई? उस समय का आप जजमेंट देखोगे तो उस हाई कोर्ट के जजमेंट में कहीं पर भी ये तय नहीं किया गया है कि ये ज़रूर स्वीकारा गया है कि पेपर आया है व्हाट्सएप पर, लेकिन ये तय नहीं किया गया कि पेपर आया कहाँ से आखिर, इस ग्रुप में किसने शेयर किया और कितने लोगों के पास गया? क्योंकि एसओजी जाँच जब घटित ही नहीं हुई तो वो चीज़ें तय कैसे होती हैं? आरएस का इंटरव्यू, लाइब्रेरियन का पेपर में पीछे
आउट को लेकर के एसओजी गठित करी थी। कई दिनों तक लोगों को बयान नहीं मिले थे। मैंने मेरे चैनल पर वो रिपोर्ट भी डाल रखी है एसओजी की, जो कोर्ट में एफिडेविट दिया था। उसमें क्या हुआ, उसके बाद 12 महीने तक लोग बयान नहीं देते हैं, गिरोह हैं। 1 महीने में बयान भी दे देते हैं, प्राइमरी फेज पर उनको पेपर आउट माना जाता है, मिलता है, लेकिन बाद में रिपोर्ट में कहते हैं पेपर आउट नहीं हुआ। ये सब सरकार के ही दबाव में काम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एसओजी सरकार के दबाव में काम नहीं करती, कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर सीबीआई से इसलिए डिमांड की जा रही है कि सीबी सेंटर में अपोजिशन की पार्टी है। जब सेंटर में का मामला हो, जब वहाँ पर सीबीआई की जाँच माँग की जाए, तो बोलते हैं कि भाजपा की गवर्नमेंट और भाजपा सीबीआई को दबा लेगी। तो ये चीज़ें तो होती आई हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा है, हर पार्टी के अंदर, हर पार्टी के राज में पेपर आउट होते आए हैं। लेकिन जो गिरोह हैं वो सेम ही होते हैं, कोई नया गिरोह उसमें सदस्य जुड़ता ही है, कम नहीं होता है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कम से कम एसओजी हो या बेरोज़गार संगठन हो, तमाम जो लोग हैं, जो इस आवाज़ को उठाते हैं, मुहिम को जोड़ते हैं, उन लोगों को समय-समय पर जो पेपर में आउट में गिरोह पकड़े जाते हैं, वहाँ की स्थिति एसओजी के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी तक, वो लाइव में बताना चाहिए, वहाँ से न्यूज़ लेनी चाहिए। चाहे आरटीआई के माध्यम से वहाँ से एसओजी से पूछें कि अभी तक क्या स्थिति, आपने कितनी कार्रवाई करी, कितनी चीज़ें आई, ताकि वो चीज़ें मामले सामने पता रहेगा कि यथास्थिति क्या है आने वाली चीज़ों पर। इसी के साथ में दोस्तों ये पेपर आउट को लेकर के, जिसमें रीट लेवल 2 का पेपर है, जिसमें कोई शंका नहीं है कि पेपर आउट हुआ है। पेपर सील खुलने का मामला है जिसमें मिला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वीडियोग्राफ़ी का जो मुद्दा उठाया जाता है कि पेपर देने के समय वीडियोग्राफ़ी होनी चाहिए। वो चीज़ें वीडियोग्राफ़ी में होता क्या है कि वीडियो एडिट भी हो जाता है, उस समय वीडियोग्राफ़ी नहीं करते हैं जब पेपर निकाल कर के बाहर भेजते हैं। ये चीज़ें उनके हाथ में होती है। लेकिन सीसीटीवी कैमराज़ होने चाहिए हर सेंटर के अंदर, हर क्लासरूम के अंदर। वो लाइव से जुड़े हुए होने चाहिए ताकि पेपर सील खुला हुआ मिला या नहीं मिला, जिस रूम में प्रिंसिपल या डायरेक्टर के रूम में जब पेपर रखा जाता है, वहाँ से पेपर खुल कर के पेपर जो है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ पर भी सीसीटीवी के माध्यम से होना चाहिए कि कितने पेपर सील खुली हुई है या नहीं। क्योंकि हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमराज़ जुड़े हुए होते हैं, वो रीट में नहीं किए गए। सीसीटीवी कैमराज़ बहुत बड़ा मजबूत होता है, यदि क्लास के अंदर भी कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर केस नहीं लगा सकते कि इसने राजकार्य में बाधा डाली या क्या हुआ, वो सीसीटीवी में दिखता है। यदि पेपर की सील खुली हुई मिलती है तो वो छात्र सीसीटीवी कैमरा के सामने दिखा सकता है कि ये देखिए पेपर की सील खुली हुई। वीडियोग्राफी की आप आवाज़ उठाते हैं तब तक कोई लोग आता नहीं है, आते हैं तो वीडियोग्राफी होती नहीं है, तो वीडियोग्राफी एक सॉल्यूशन नहीं होता। सेंटर के अंदर सीसीटीवीज़ कैमरा होने चाहिए, वो सभी लाइव होने चाहिए ताकि जो बोर्ड है या सरकार उनको, या मॉनिटरिंग जो एसओजी है, वो तमाम चीज़ें उनको मॉनिटर रैंडमली किसी भी सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। वो चीज़ें होनी चाहिए। चाहे इंटरनेट बंद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सेंटर दिया जाता है वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आपका सीसीटीवी कैमराज़ है लाइव चलता रहे। ये चीज़ें मैंने कई सुझाव दिए हैं, आप लोग भी वहाँ पर पहुँचाएँ तमाम माध्यम से। लेकिन अभी डीएसएसबी के मामले की मैं बात करूँगा। दोस्तों, डीएसएसबी का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मामला था, के जो प्रशासनिक प्राधिकरण ने फैसला दिया था कि बीएड को फॉर्म भरवाया जाए। वो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर मामले में फॉर्म भरवाने से मना कर दिया गया है सभी लोगों से, और मामला रीट कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग चला गया है। जो उछल रहे थे उनके लिए मैसेज है। इसी के साथ में जो पंजाब हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ने एक एफिडेविट जमा दिया है, वो एफिडेविट क्या है? वैसे टेलीग्राम चैनल में सेंड किया हुआ है, लोगों ने देखा होगा। उस एफिडेविट में पंजाब गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित करी थी इस बीएसटीसी बीएड विवाद में, इस कानून को, एनसीटी के कानून को लेकर के। तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट की जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने तय किया था कि बीएसटीसी के पास, मात्र ईटीटी के पास, डीएलडी के पास एक ही मौका है, और बीएड के पास कई अपॉर्च्युनिटी है, और हमारे पास छात्र संख्या भी पर्याप्त है, कॉलेज भी पर्याप्त है। इसलिए हम प्राइमरी लेवल में ओनली डीएलडी को, ईटीटी को ही प्राथमिकता देंगे, उन्हीं को जॉइनिंग देंगे, बीएड को शामिल नहीं करेंगे। ये एक उनके एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट जो पेश की गई है सरकार की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ें हैं। वो काफ़ी आप लोगों के लिए, बीएसटीसी के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के पंजाब के लोगों के लिए, ईटीटी वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं।
अब साथियों इसी के साथ में जो यूपी बिहार का मामला है, उन्हें यूपी का जो कोर्ट का फैसला है मैंने मेरे चैनल पर बता रखा है, बिहार का भी बता रखा है, 2-3 बार बता चुका हूँ, बार-बार उस पर मैं चर्चा करना उचित नहीं समझता, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। बीएसटीसी बीएड विवाद के जितने भी सबूत, प्रमाण, जो कानून पर चर्चा, पूरी चीज़ें कर चुका हूँ, बार-बार अच्छा नहीं लगता, आप लोग देख सकते हैं। अब जो दोस्तों इसी के साथ में जो लास्ट पॉइंट पर जो प्रश्नों पर आपत्ति को लेकर के, रीट लेवल 1 का पेपर तो हुआ, लेकिन कई प्रश्नों पर लेकर के आपत्तियाँ हैं। अलग-अलग इंस्टीट्यूट कुछ प्रश्नों के जवाब अलग-अलग बता रही है। सभी के मन में है कि कौन-सा आंसर सही होगा। लेकिन इसी को लेकर के मैं साथियों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको एक मैं जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है या मैं एक लिंक जो अलग से मेरा ग्रुप बना कर के मैं शेयर करूँगा, उसमें आपके पास जिन-जिन प्रश्नों पर आपत्ति है वो प्रश्न बताएँ और आपके पास कौन से प्रमाण है उस प्रश्न के लिए वो भी मुझे बताएँ। इसी के साथ में क्या है कि 2018 का जो रीट का पेपर हुआ था, उस लेवल 1 की अ, लगभग 500 या 600 पेज की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आई हुई है। उस रिपोर्ट में कौन-सी बुक में कौन-सा प्रश्न कौन-सी बुक से बोर्ड ने प्रमाण मानते हुए उत्तर दिया और एक्सपर्ट कमेटी ने कौन-सी बुक से प्रमाण मानते हुए उत्तर दिया। वो चीज़ें मेरे चैनल पर बताई हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं रीट 2018-17 की एक्सपर्ट कमेटी में। उसी के बेस पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगा कि कौन-सी बुक का प्रमाण देना कहाँ तक उचित है और सरकार कौन बोर्ड कौन-सी बुकों को मानती है। तो आप जितने भी जो प्रश्नों पर आपत्ति है, वो मुझे मैं आपको मेरे कम्युनिटी के अंदर मैं आपको इस वीडियो के जो आपका जो कमेंट बॉक्स में वो लिंक है वो मैं पिन कर दूँगा। उसमें आप मुझे सबूत भेजें कि कौन से प्रश्न पर क्या आपत्ति है और आपके पास क्या सबूत है। ताकि एक अच्छी-सी उसे जब बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर आंसर किया जाए, उसके बाद जब आप लोग आपत्ति लगाओ तो एक शानदार तरीके से आपत्ति लग सके और एक बहुत ही हर आदमी उन प्रश्नों पर एक सबूत नहीं 4-4 5-5 सबूत लगा सके, प्रमाण लगा सके और बहुत अच्छी अपना एक लॉजिकल देखते हुए वो मैं तैयार करूँगा। आप लोगों के सुझाव लेकर के आपके सामने रखूँगा। आप भी उस चीज़ में सुधार करते हुए उस तरीके से अच्छी आप एक आपत्ति लगा सको, इस चीज़ के लिए भी आपको मैं बताऊँगा। तो उसमें बताएँ कि कौन से प्रश्न पर क्या आपत्ति है। कई चीज़ें मैंने भी देखा है प्रश्नों में, जहाँ पर संदेह है और उन प्रश्नों पर आपत्ति हुई है, तो सभी लोग उस चीज़ में जुड़ें, सहयोग करें। अब साथियों आपसे लास्ट में मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 11 अक्टूबर को जो महा-आंदोलन बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से जो किया जा रहा है जयपुर में शहीद स्मारक वो सिंध कैंप पे, जो एड्रेस है वो पूरा चैनल पर बताया हुआ है, कम्युनिटी के अंदर बताया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में बताया। वहाँ आपको सोशल मीडिया पर भी पता लग गया होगा। उस आंदोलन में सभी बीएसटीसी धारी भाग लें, आपका अपना हक है, उस हक को जीतने के लिए सरकार के पास आवाज़ पहुँचाने के लिए अपने मजबूती से उस चीज़ को लड़ने के लिए उस आंदोलन में ज़रूर भाग लें। उस टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप में हर जिले वाइज़ कोऑर्डिनेटर बताए हुए हैं, उन जिले वाइज़ कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क करें और वैसे मैं जितने भी बीएसटीसी साथी हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये ज़िम्मेदारी लें कि आप सभी बीएसटीसी के संघर्ष समिति के लीडर हैं। आप सभी सदस्य हैं, सभी लीडर हैं। आप सभी अपने जो भी आस-पास के लोग हैं, सभी को बीएसटीसी के व उनसे संपर्क करें, उनको समझाएँ। यदि कोई डाउट आता है, तो आप जो बीएसटीसी संघर्ष समिति के जो कुछ जो सदस्य एक्टिव हैं, उनसे उनकी बात कराएँ। यदि बाकी कोई प्रमाण से, बाकी कोई सबूत में दिक्कत आती है, तो उनको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ें, उनको इस यूट्यूब चैनल के वीडियो आप उनको शेयर करें कि ये चीज़ें देखिए, उसके बाद सभी आप अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उन लोगों को जोड़ें, ताकि आपको हर एक आदमी के पास आवाज़ पहुँच सके। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि 10, 11, 12 हज़ार लोगों के पास बीएसटीसी संघर्ष समिति की आवाज़ पहुँच पा रही। 3 लाख छात्रों की आवाज़ है तो कम से कम 1-2 लाख छात्रों के पास तो आप आवाज़ पहुँचाएँ। 10,000 जो छात्र बीएसटीसी के हैं वो पहुँचा सकते हैं। हर आदमी 10-10, 20-20 आदमियों के पास आवाज़ पहुँचाए अपने एरिया के संपर्क लेकर के। सभी के पास फेसबुक आईडी है, सभी के पास अपने लोकल लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास इन्हीं यूट्यूब के वीडियो से, इन्हीं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप उनको जोड़िए, उनके पास वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के पास यूनिटी बन सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं जो आपके जो कमेंट बॉक्स में जो
सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब देने के बाद मैं लाइव ऑफ करूँगा। जो सवाल हैं प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के मैं एक लिंक है वो पिन करूँगा, उसमें आप जो भी प्रश्न पर आउट ऑफ सिलेबस हो या प्रश्न के ऑप्शन 2 से ज़्यादा सही हो या कोई ऑप्शन सभी गलत हो, वो सभी चीज़ें मुझे बताएँ और सभी मिलकर के उसमें एक डिस्कस करके एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करें, ताकि सभी की मजबूती तरीके से उस पर ऑब्जेक्शन लग सकें। 11 अक्टूबर को सभी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, सही बात है नितेश जी। और बाकी जिले वाला प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था सर, स्वामी जी ने कहा है कि सिलेबस मुझे देखना होगा और उस प्रश्न को भी मैं देखूँगा और वैसे उस ग्रुप में ज़रूर बताएँ कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ था। सिलेबस भी उसमें ग्रुप में डालेंगे, जब मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो एक अलग से ऑब्जेक्शन का जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा, उसके अंदर आप बताएँ। जो बीएसटीसी संघर्ष समिति का उसके अंदर आप रायता ना फैलाएँ, उसमें नहीं डालेंगे सभी, उसमें अभी आंदोलन को लेकर के और उस केस को लेकर के जो चल रहा है उसी में वो लोग वहाँ पर वो ही चर्चा करें। कट ऑफ क्या रहेगी? लोकेश बिश्नोई जी पूछ रहे हैं। मैं कट ऑफ के बारे में मैं पीछे 2 वीडियो में 2 बार मैं खुद चर्चा कर चुका हूँ और समिति के सचिन शर्मा जी भी बता चुके हैं। वही जो भी है वो जनरल का है, वो हाईएस्ट यदि बीएड भार होती है तो हाईएस्ट आपकी मैक्सिमम बताइए 120 रह सकती है जनरल की, रहेगी उससे कमी मैंने हाईएस्ट बताया, सभी अलाउंसेस को कंसीडर करते हुए कि 120 हाईएस्ट रह सकती है। मतलब समझ सकते हैं कि आप 120 हाईएस्ट बताइए पीक पॉइंट पर, तो वहाँ से कम ही रहनी है, जनरल की बात कर रहा हूँ, तो आप बाकी आप समझदार हैं, देख सकते हैं। आंसर की कब तक आएगी? आंसर की जल्द आएगी, लेकिन साथियों जो रीट लेवल 2 का पेपर आउट की खबरों को लेकर के और कहीं ऐसा नहीं हो कि ऑब्जेक्शन वाले मामले में सरकार रिजल्ट जल्दी घोषित करने में वो थोड़ा गड़बड़ी ना कर दे, कि जल्दबाजी में एक्सपर्ट कमेटी गठित करके जल्दबाजी में निर्णय ना करें, क्योंकि ये काम सरकार जल्दबाजी करेगी कि भर्ती पर स्टे नहीं आए और इसको लेवल 1-2 का रीट का रद्द करो। देखो इसमें क्या है कि अभी मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में वकील आपकी कितनी मजबूती से पैरवी करते हैं और आप कितने एविडेंस जुटा पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये आउट करवा दोगे, रद्द हो जाएगा पेपर, लेकिन आगे आने वाली भर्ती का क्या गारंटी है कि रद्द नहीं होगा? जब तक कि लाइव स्ट्रीमिंग सीसीटीवी कैमराज़ की सेंटर से नहीं होगी और जब तक उसमें क्या होगा कि लाइव स्ट्रीमिंग सीसीटीवी कैमराज से होगी, तो कोई भी सरकार, बोर्ड और आपका जो भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी, इसी के साथ एसओजी और पुलिस, जिला कलेक्टर, उसको अपने रूम से ही देख सकते हैं कि अल्टरनेट सेलेक्ट करके कौन से रूम में क्या चल रहा है। वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए हर स्कूल में अच्छा वाला, और उससे आप भले ही आप सेंटर के बाहर इंटरनेट बंद कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो। यदि पेपर की सील खुली हुई मिलती है तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये देखिए पेपर की सील खुली हुई है, सीसीटीवी के सामने दिखा सकते। वीडियोग्राफी क्या होता है कि वीडियोग्राफी वाला कैमरा लिया हुआ घूमता है, ना पूरी वीडियोग्राफी होती है, ना कोई और। जहाँ करनी होती है वहाँ कर लेते हैं और जहाँ नहीं करनी होती है वहाँ नहीं करते हैं। ये मैंने देखा है। उत्कर्ष फन्नी आपके मोबाइल नंबर बताएँ। जो भी सवाल है देखो, मोबाइल नंबर है सार्वजनिक नहीं कर सकता दोस्तों मैं। अभी मेरे पास वैसे ही बहुत कॉल आ जाते हैं, तो उसमें पूरे दिन कॉल आते हैं, मैं किस-किस का जवाब दूँ? मोबाइल नंबर एक आदमी के पास जाने के बाद इतना उसका शेयर हो जाता है कि पूरे दिन अ, इतने कॉल और इतने जवाब देना पॉसिबल नहीं है। आप जो भी है वो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, आपका जवाब ज़रूर दूँगा। सभी कमेंट रीड करता हूँ और सभी जो कमेंट के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। सभी के बीए प्लस बीएसटीसी लेवल 2 का एग्ज़ाम देख सकते हैं। बीएसटीसी की जीत होनी चाहिए। जिले वाला प्रश्न काफ़ी लोगों के तरफ से उठाया जा रहा है। जिले वाला प्रश्न का मैं सिलेबस और वो चीज़ें देखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में 120 लेवल 1 में हो सकता है। जी सर, श्योर हो सकता है। शीतल कुमार जी ने जो कमेंट लिखा है कि 120 नंबर में हो सकता है, हो सकता है। और सर लेवल 1 का भी रद्द होगा क्या? नहीं, किसी भी हाल में लेवल 1 का पेपर रद्द नहीं होगा, ना ही उसके मामले सामने आए हैं, ना सोशल मीडिया एसओजी के पास कोई ऐसी जाँच पकड़ी गई है, ना सामने आया है।
तो लेवल 1 का पेपर ना रद्द होगा, कभी भी नहीं होगा, कोई भी ना सोचे। सीट बढ़ेगी या देखो सीट बढ़ने का निर्णय वो सरकार करेगी और वो आप लोगों पर डिपेंड है कि आप सरकार पर दबाव कितना बनाओगे। और मैथ का बेलन का जो प्रश्न है आउट ऑफ सिलेबस, देखो मैथ वाले क्वेश्चन पर आउट ऑफ सिलेबस के बारे में मैंने बता चुका हूँ, आप शुरुआत से पीछे का देखिए और उस हिसाब से चर्चा करेंगे। आप वीडियो शुरू से देखोगे तो उसमें मैंने बता चुका हूँ। और वैसे कोई यही चीजें आ रही हैं, ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, इसी महीने में आ जाएगी अक्टूबर में, ये मैं बता देता हूँ ऑफिशियल। देखो दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की आने से पहले क्या होता है कि मैंने आरटीआई में काम किया है, तो बोर्ड का प्रोसीजर मेरा जाना हुआ है। आंसर की रिलीज करने से पहले बोर्ड है वो एक कमेटी गठित करता है, एक बार आंसर की पहली आंसर की जारी करने से पहले भी जांच करती है बोर्ड की कोई त्रुटि तो नहीं। उसके बाद आंसर की रिलीज होती है, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, उसके बाद पुनः कमेटी गठित करता है। ये काम होता है, मैंने आरटीआई में ये चीज ली हुई है। तो अभी बोर्ड कमेटी वगैरह गठित कर रखी होगी कि जो पेपर सेटर ने जो आंसर की बना करके दी है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्शन लेने के बाद एक बार पुनः कमेटी गठित करता है। ये आरटीआई में पूरी चीज मुझे जो बताई हुई है उस प्रोसीजर को मैं बता रहा हूँ कि आंसर की आने में इसी महीने में आ जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, जो सभी जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस लाइव को शेयर करें, सभी के पास ये आवाज़ पहुंचाएं। जो भी बीएसटीसी संघर्ष समिति के सभी सवालों के जवाब सबूत सभी बीएसटीसी धारियों के पास पहुंचाएं अपनी ड्यूटी समझ करके, और उस 11 अक्टूबर के आंदोलन में सभी भाग लेवें। धन्यवाद।